तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं 26 जनवरी के दिन हमारे हर साल पद्म अवार्ड्स की घोषणा की जाती है और इस साल भी की गई। तो जानते हैं क्या है पद्म अवार्ड्स और कौन से इम्पॉर्टेंट ऐसे पर्सन्स हैं जिनको इस बार अवार्ड मिलने वाला है, और कौन से ऐसे अवार्ड्स हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पद्म अवार्ड से डेफिनेटली हर साल कई सारे क्वेश्चन आते हैं और अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पद्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना वीडियो का। तो पद्म अवार्ड्स 2024 को अनाउंस कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो पद्म अवार्ड्स किसको मिलने वाले हैं, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पद्म अवार्ड्स आखिर होता क्या है और किसे दिए जाते हैं और कैसे दिए जाते हैं पद्म अवार्ड्स। तो बेसिकली पद्म अवार्ड्स में ये 3 कैटेगरीज होती हैं, और लेकिन इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कैसे दिए जाते हैं आखिरकार पद्म अवार्ड्स। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार जो होते हैं इनका जो नाम होता है विजेताओं का, ये कमेटी तय करती है और इस कमेटी के सदस्यों का नाम हर साल प्रधानमंत्री तय करते हैं। कमेटी की अध्यक्षता मंत्रिमंडल के सचिव करते हैं। इसमें गृह सचिव होते हैं, इसमें राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 अन्य सम्मानित लोग सदस्य जो हैं वो होते हैं। और पुरस्कारों के लिए नॉमिनेशन का एक प्रोसेस होता है और नॉमिनेशन में अच्छी बात यह है कि इसमें लोग खुद ही अपने आप को नॉमिनेट जो है वो कर सकते हैं। 1 मई से 15 सितंबर के बीच नॉमिनेशंस जो हैं वो मंगाए जाते हैं और सभी नॉमिनेशंस कमेटी के सामने रखे जाते हैं और उसके बाद जो हमारी सरकार है वो ये तय करती है कि नॉमिनेटेड लोगों में से किन किन को ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो अब ये 3 पुरस्कार होते हैं और इन 3 पुरस्कारों में अंतर क्या होता है वो एक बार हम देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं कि पद्म अवार्ड्स की, तो पद्म अवार्ड्स में ये 3 प्राइज आते हैं। कौन कौन से प्राइज आते हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो पद्म श्री इसमें आते हैं। तो अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों की, तो ये साधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है, जो कि ये है। ठीक है, ये वाला जो आप प्राइज देख रहे हैं ये दिया जाता है किसी साधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। और अगर हम बात करें पद्म भूषण की, पद्म भूषण की जब हम बात करें तो पद्म भूषण किसी उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और अगर लास्ट में हम बात करें पद्मश्री की, पद्मश्री किसको दिया जाता है? तो पद्मश्री जो है वो किसी विशिष्ट सेवा के लिए जो है दिया जाता है। इन पुरस्कारों को देते वक्त कभी भी सरकार ये नहीं देखती है कि जो व्यक्ति है या विशेष है ये किस जाति से है, इसका रंग क्या है, इसका लिंग क्या है, ये सारी चीजें जो है नहीं देखी जाती हैं। लेकिन इसमें किसी भी पीएसयू अधिकारी या किसी भी सरकारी कर्मचारी को ये जो प्राइज हैं, ये जो अवार्ड्स हैं, ये जो पद्म अवार्ड्स हैं, ये सारे अवार्ड्स नहीं दिए जाते हैं। तो जैसे ये कुछ मैंने यहाँ पे पिक्चर्स लगाए हुए हैं कि पद्म अवार्ड्स 2024 में अनसंग हीरोज, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनको हम यूजुअली नहीं जानते हैं या हम नहीं जानते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब इनका नाम इस तरह से खबरों में आता है कि इनको ये पद्म अवार्ड दिया जा रहा है इस काम के लिए, तब हम लोगों को पता चलता है। ये मैंने AIR की रिपोर्ट यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों के लिए निकाला है। ठीक है, तो सूची में विदेशी अनिवासी भारतीय मूल के लोग, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक सहित 8 व्यक्ति जो हैं शामिल हैं। तो इस तरह से जो कैटेगरी है वो इस बार डिवाइड की गई है और इसमें हम ये भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि किन लोगों को दिया जाता है ये सम्मान। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है अलग अलग लोगों को और अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है और इसका जो ऐलान होता है वो हर साल गणतंत्र दिवस को किया जाता है। तो इस साल भी गणतंत्र दिवस को ये ऐलान जो है वो किया गया था और जैसे लोग तो खुद को नॉमिनेट करते ही हैं और उसके बाद गवर्नमेंट जो है उनको चयनित करती है। ठीक है, और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और अभिनेता चिरंजीवी, अभिनेत्री वैजयंती माला, ये वैजयंती माला काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस है, इन अपने दौर की काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं वैजयंती माला। और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण पुरस्कारों के लिए जो है चुना गया है। सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मरणोपरांत का मतलब जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इसलिए लायक है कि उनको ये अवार्ड से सम्मान किया जाए, तो उनके अब मरने के पश्चात ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। लेकिन इसमें भारतीय नागरिक सहित 8 व्यक्ति कौन शामिल हैं जो विदेशों में रहते हैं, ये वाला एक बार आप लोग लिस्ट जरूर देखें। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश M फातिमा बीबी, जिनको अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, और विजयकांत
इनको मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार जो है मिलेगा। और पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में बॉलीवुड अभिनेता कौन कौन है? मिथुन चक्रवर्ती हैं, गायिका उषा उथुप हैं, उद्योगपति सीताराम जिंदल हैं और संगीत निर्देशक प्यारेलाल शर्मा। तो ये जो कुछ नाम है ये जरूर याद रखने वाले हैं। और हम बात करें पद्म पुरस्कार विजेताओं में, तो ये 34 ऐसे नायक भी हैं जिनकी चर्चा तो बहुत कम है। जैसे कि मैं आपको 2 एग्जाम्पल देने वाली हूँ अपने इस वीडियो में, कि जैसे कि है इसमें भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ, ठीक है, इनका नाम पार्वती है, पार्वती बरुआ, जनजातीय पर्यावरण कार्यकर्ता चामी मुर्मू और सामाजिक कार्यकर्ता संगठन की मां शामिल हैं। तो इसमें से हम एक बार 2 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कौन है महावत पार्वती बरुआ। तो ये दुनिया की पहली इकलौती महिला महावत पार्वती बरुआ, यानी कि हम जैसे देखते हैं कि जो महावत होता है, जो हाथी के साथ रहने वाला होता है, जो उसकी देखभाल करता है, तो हम हमेशा देखते हैं कि वो ज्यादातर पुरुष होते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी महिला है जो महावत है। तो इसलिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये महावत है इसलिए इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। इसके साथ इन्होंने कई ऐसे काम करे हैं पशुओं को लेके, जिसकी वजह से इन्हें ये अवार्ड जो है दिया जा रहा है। ये दुनिया और भारत की पहली अकेली ऐसी महिला है जो हाथी को काबू में कर पाती है। अगली है चामी मुर्मू। तो इनको लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार आप इसको जरूर देखें। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर चामी मुर्मू जंगल को बचाने के लिए 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि जैसा हम सब देख रहे हैं कि हमारे आजकल की लाइफ में तेजी से पेड़ों को और जंगलों को काटा जा रहा है, तो ये उनको बचाने के लिए जो है ये लगातार काम कर रही है, 30 साल से काम कर रही हैं। इसी के लिए इनको जो है ये प्राइज दिया जा रहा है। जंगल की अवैध कटाई करने वाले माफिया आज भी चामी मुर्मू के खौफ खाते हैं और चामी मुर्मू का जीवन जनजातीय पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के नाम से हमेशा उजागर रहा है। ठीक है, उन्हें नारी सशक्तिकरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और 2019 में उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पुरस्कार दिया था। और पिछले 28 सालों में चामी 28,000 महिलाओं को स्वरोजगार जो है दे चुकी है, यानी कि उनको एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है उनको लाइफ दे चुकी है। तो ये जो हमने 2 लोगों के बारे में जाना कि ये ऐसे नाम है जो हम यूजुअली नहीं हमें पता होते, लेकिन जिनको यूजुअली हम अपनी लाइफ में नहीं जानते, लेकिन इनको जब पद्म विभूषण या पद्म पुरस्कार उनको मिलते हैं तब हमें उनके जीवन के बारे में पता चलता है। तो इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि पद्म अवार्ड्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है पढ़ना एग्जाम पर्पस के लिए, क्योंकि इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। आप लोग देखते रहिए शिक्षा कुल क्लासेस और बने रहिए शिक्षा कुल के साथ।